हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टर चॉइसेस में। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन कि आप खुद से कोई ऐसी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करें, आप खुद से कोई ऐसा टेक्निक लगा के कोई ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करें जिससे कि मार्केट में पैसा बनता है। और दूसरा तरीका आता है हमारे पास कि मार्केट में प्री डिफाइंड जो स्ट्रेटजीज हैं, हम उन स्ट्रेटजीज को पढ़ें, उन्हें समझें, जिनकी मदद से पास्ट में लोगों ने पैसा कमाया है, हम उन स्ट्रेटजीज का यूज करें और उनकी मदद से हम आज भी पैसा कमाएं। तो अगर आप पहली कैटेगरी वाले लोग हैं जो खुद से ही स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करके खुद से ही वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। अगर आप दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, मतलब कि अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज हैं जिनकी मदद से लोगों ने पास्ट में भी पैसा कमाया है और अब भी पैसा कमाया जा रहा है, तो आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मोस्ट पॉपुलरली बाजार में दो तरह का इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है। एक होता है हमारा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल और एक होता है हमारा वैल्यू इन्वेस्टमेंट का स्टाइल। तो एक एक करके आइए इन दोनों को समझते हैं कि ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल और वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या होता है और कैसे हम इन दोनों स्टाइल की हेल्प से हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल की। देखिए, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल का पहले हम मतलब जानते हैं कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग मतलब किस टाइप की ये स्ट्रैटेजी होती है और इस स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बोलती है हमें कि इस टाइम मार्केट में इस टाइम कुछ कंपनीज हैं जो लाइमलाइट में चल रही हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो उन कंपनीज में से कुछ ऐसी कंपनीज को पकड़ना, कुछ ऐसी कंपनीज को चूज करना जो आगे फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो कंपनी आज अच्छा परफॉर्म कर रही है वो आगे भी अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल का मतलब क्या है कि हमें आज जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं कंपनीज, उन कंपनीज में से हमें एक ऐसी कंपनीज को पिक करना है जो आगे भी अच्छा परफॉर्म करती है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमें पता कैसे चले कि कौन सी कंपनीज ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो कर रही हैं। देखिए, ग्रोथ कंपनीज को पता लगाने के लिए हमारे पास सिंपल दो तरीके होते हैं। एक होता है फंडामेंटल का तरीका और एक होता है टेक्निकल का तरीका। पहला तरीका हम टेक्निकल की बात करते हैं। चलिए, टेक्निकल में आपको सिंपली एक चार्ट देखना है। आपको इन कंपनीज का जो चार्ट होता है वो आपको हमेशा अप ट्रेंड में नजर आएगा, क्योंकि ये कंपनीज हमेशा हाई पीई पर ट्रेड होती हैं। तो इनका चार्ट जो आप कंपनीज का देखेंगे, इन कंपनीज का आपको हमेशा अप ट्रेंड का आपको चार्ट दिखाई देगा। और दूसरा अगर हम बात करें तो हमारा आता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कैसे जान सकते हैं किसी भी कंपनी को कि ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का पाथ फॉलो कर रही है या नहीं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखना है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जी हाँ दोस्तों, ग्रोथ कंपनीज के हमेशा प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको बहुत ज़्यादा हाई मिलेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स की इन कंपनीज के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा फ्यूचर एस्पेक्ट की, एक बहुत ज़्यादा फ्यूचर पोटेंशियल की एक कह लीजिए एक्सपेक्टेशन होती है, जो हम कह सकते हैं। इसलिए आपको इन कंपनीज का पीई बहुत ज़्यादा हाई मिलता है। अब हमारे पास पीई को समझने के लिए भी दो टैक्टिक्स आ जाती हैं कि पीई हमारा कैसे बढ़ता है। देखिए, पीई हाई हमारा पीई कैसे हो सकता है, या तो प्राइस बढ़ रहा है या अर्निंग कम हो रही है। क्योंकि हमारा पीई कैसे बनता है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। या तो प्राइस बढ़ रहा है, न्यूमरेटर हमारा इंक्रीज हो रहा है, या हमारी अर्निंग डिक्रीज हो रही है, तब भी हमारा पीई बढ़ जाता है। तो अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और अर्निंग डिक्रीज हो रहा है, तो हमें इन स्टॉक्स को ग्रोथ कैटेगरी में नहीं रखना है। हमें सिंपली वो स्टॉक प्रिफर करना है ग्रोथ कैटेगरी के लिए जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ अर्निंग भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन प्राइस हमारा अर्निंग के कंपैरेटिवली हमारा ज़्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है। तो वो हमारी आ जाती हैं ग्रोथ कंपनीज। अब दोस्तों, प्रॉब्लम की बात करते हैं कि ग्रोथ इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने में हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। देखिए,
एक तो इन्वेस्टर की इन कंपनीज के जो रिगार्डिंग एक एक्सपेक्टेशन रहती है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, तो ये कंपनी हमेशा इन कंपनी पे एक बर्डन पड़ा रहता है कि इन्हें अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, इनकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इन कंपनीज की थोड़ी सी भी सेल्स में फ्लक्चुएशन हो जाती है डाउन साइड में, या थोड़ी सी भी प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन हो जाती है डाउन साइड में, तो ये कंपनी काफ़ी टूट भी जाती हैं अपने हाई से, क्योंकि पहले ही इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इन कंपनीज से। अगर वो अर्निंग, वो एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी नहीं होती तो ये कंपनी फॉल कर जाती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी की, जो होती है हमारी वैल्यू इन्वेस्टिंग की। देखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग की कंपनी को हम कैसे पहचानेंगे? आज के टाइम पे जो भी कंपनीज बहुत ज़्यादा अपने प्राइस से टूटी हुई हैं, जो भी आपको बहुत गिरे हुए स्टॉक्स मार्केट में मिलते हैं, उनमें से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सारे स्टॉक्स वैल्यू स्टॉक्स हैं, नहीं, उनमें से आपको कुछ ऐसे स्टॉक पिक करने हैं जो आगे फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन से स्टॉक्स या कौन सी कंपनीज वैल्यू इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में आती है? देखिए, जिस तरह से हमने ग्रोथ इन्वेस्टिंग में देखा पीई को, उसी तरह हम वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी पीई को सबसे पहले देखना है। ये कंपनीज हमेशा आपको लो पीई पर मिलती हैं बाजार में। लो पीई अब कैसे हो सकता है? हम फिर से वही बात करेंगे। लो पीई हमारा कैसे हो सकता है? या तो हमारा प्राइस फॉल हो रहा है या हमारी अर्निंग इंक्रीज हो रही है, इस तरह से हमारा पीई लो हो सकता है। अगर हमारा प्राइस फॉल हो रहा है और साथ में साथ हमारी अर्निंग भी फॉल हो रही है, तो ये हमारे वैल्यू स्टॉक्स नहीं हैं, इन्हें हम वैल्यू स्टॉक्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। अगर हमारा प्राइस फॉल हो रहा है और हमारी अर्निंग इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारे वैल्यू स्टॉक्स हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जो इस टाइम फिलहाल वो मार्केट के द्वारा रेस्पेक्ट नहीं दी जा रही है उन स्टॉक्स को, लेकिन वो स्टॉक्स आगे चलकर बढ़िया कर सकते हैं, फ्यूचर उनका अच्छा है। अगर हम बात करें इस टाइम पर टूर एंड ट्रैवल कंपनीज बहुत ज़्यादा, टूर एंड ट्रैवल का जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अपने प्राइस से टूटा हुआ है। अब इस सेक्टर में आपको काफ़ी वैल्यू स्टॉक्स मिल सकते हैं। वो कैसे? देखिए, ये स्टॉक्स अपने प्राइस से टूटे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, वो किसी इवेंट की वजह से टूटे हुए हैं। जैसे ही वो इवेंट पूरा होता है, जैसे ही वो कॉन्सिक्वेंसेस कंप्लीट हो जाता है, तब उसके बाद ये इंडस्ट्री दोबारा से रिकवर होना स्टार्ट कर देगी। इसी तरह से दोस्तों हमें वैल्यू स्टॉक्स पिक करने हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैल्यू इन्वेस्टिंग अच्छी है या ग्रोथ इन्वेस्टिंग अच्छी है। देखिए, दोनों तरह की इन्वेस्टिंग अच्छी है और दोनों ही तरह की इन्वेस्टिंग से बाजार में पैसा बना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके अपना पैसा बनाना चाहते हैं। वो सब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम आपको ये दोनों स्ट्रैटेजी के बारे में समझाने का था कि इन दोनों स्ट्रैटेजी को आपको कैसे देखना है, कैसे आप स्टॉक पिक कर सकते हैं जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग को सूट करता है, और कैसे आप स्टॉक पिक कर सकते हैं जो आपका वैल्यू इन्वेस्टिंग को प्रेफर करता है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी अपना ध्यान रखें। बाय बाय।